प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जून 2021 है। हम 7वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब आवर एनवायरनमेंट का चौथा टॉपिक एयर पढ़ रहे हैं। कल के क्लास में हमने एयर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि ये किन किन गैसों से बना है और इसमें कौन सा गैस किस मिकदार में मौजूद है और किस गैस की हमारे लिए क्या अहमियत है। और आज के टॉपिक में हम इस एटमॉस्फेयर, जो ये हवा की ये परत है, इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि तो इस तरह हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जहां हम रहते हैं जमीन पर, जमीन से लेके जब हम ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं तो यहां से लेके अप टू 1600 किलोमीटर्स 1600 किलोमीटर तक एक बिल्कुल एक खाली हिस्सा है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन इस खाली हिस्से में ये जो हवा का पोर्शन है, इसमें मुख्तलिफ जो इसकी परतें हैं गैसेस के एतबार से, या किस परत में कौन सी खूबी है, कौन सा काम कौन सा परत अंजाम दे रहा है, इस एतबार से जो ये पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है इसे 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो पहली लेयर इसकी है, जो हम यहाँ देखते हैं, जो पहली लेयर है इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये जमीन से लेके जो पहला हिस्सा है, थिनेस्ट लेयर भी ये है, तो ये ट्रोपोस्फियर है। इसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद दूसरा हिस्सा जो आता है वो आता है, उसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और उसके बाद मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर के बाद जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो थर्मोस्फियर है, और थर्मोस्फियर के बाद लास्ट वाला ऊपर वाला सबसे ऊपरी परत जिसे हम एक्सोस्फियर कहते हैं। तो ये कुछ लेयर्स हैं। अब किस लेयर में कौन सा काम हो रहा है, हमारे लिए कौन कितना कारगर है, और ये इसकी जो ब्रेकअप है किलोमीटर्स के एतबार से कौन कहाँ तक फैला है, ये हम इस टॉपिक में आज देखने की कोशिश करेंगे। जहां तक ट्रोपोस्फियर का ताल्लुक है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए अहम लेयर है। और ये अप टू 13 किलोमीटर, अगर हम ग्राउंड लेवल से शुरू करेंगे तो 13 किलोमीटर तक जो पोर्शन आता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और जो हवा हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीथिंग के लिए, या जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, ये हवा इसी परत में मौजूद है। और इसमें एक और चीज जो यहाँ पर जो मौसमी तब्दीलियां, वेदर प्रॉब्लम, जो रेनफॉल है, फॉग है, जो हेल स्टॉर्म्स का हम मुशाहिदा कर रहे हैं, ये सब चीजें इसी लेयर में हो रही हैं। अब इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर ये 13 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर की गैप से लेके अगर हम ऊपर जाएंगे अप टू 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक करीबन इस हिस्से में, इस वाला हिस्सा जो है एटमॉस्फेयर का, इसे हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और ये वो हिस्सा है जो बिल्कुल साफ शफाफ है, इसमें कहीं पे कोई क्लाउड नहीं है। और यही वजह है कि जो एरोप्लेन्स हमारे हैं, जो एरोप्लेन्स भी इसी परत में चलते हैं, इसी हिस्से में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें किसी किस्म का कोई क्लाउड, आपने आप में से वो बच्चा जिसने एरोप्लेन का में सफर किया होगा, आप देखते हो कि जब जहाज थोड़ी ऊंचाई लेता है तो फिर जब हम नीचे नजर डालते हैं तो उसके जो साइड में शीशे लगे होते हैं, तो हमें जो अबर होती है, अबर की जो परत होती है वो बहुत नीचे होती है, और हम उसके ऊपर से ये जहाज उड़ता रहता है। तो
ये आइडियल है एरोप्लेन्स की फ्लाइट के लिए। और सबसे अहम चीज, इससे भी एक बढ़कर चीज, इसमें जो कुदरत ने एक गैस रखा है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो कि कम मात्रा में है, लेकिन उस ओजोन लेयर, ये वो लेयर है जो मुख्तलिफ जो रेडिएशंस आती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस जमीन पर जो पहुंचते हैं, तो इनको ये बीच में ही कंट्रोल करता है, जमीन पर आने से रोकता है। तो इस ओजोन लेयर की वजह से ही जो यहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स महफूज हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है आपकी, एक टॉपिक है, एक मामला है हमारा, जिसे हम डुप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। कुछ गैसेस की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कुछ और गैसेस हैं, इनकी वजह से ये ओजोन लेयर अब कमजोर पड़ती जा रही है और यहाँ पे एक होल सा हो गया है। ये अगर ये हालत आगे बढ़ती रही तो ये हमारे लिए, इस दुनिया के लिए काफी मुज़िर होगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे गैसेस कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे गैसेस खारिज करने जो इनके ज़राया हैं उन पे हमें कदगन लगाना चाहिए ताकि ये ओजोन लेयर महफूज रहे। और उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट लेयर है, दिस इज, इसे हम मीजोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर से लेके ऊपर अप टू 80 किलोमीटर आती है। तो इस गैप में जो मीटर्स होते हैं, जो मीटर्स आपने इससे पहले पढ़ा है कि दे आर द शूटिंग स्टोन्स विच आर कमिंग फ्रॉम स्काई टुवर्ड्स द अर्थ, जो एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक बीच में ये इस रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से टूट जाते हैं, जल जाते हैं, तो ये जमीन पर नहीं पहुंचते हैं। कभी कभी इसका थोड़ा सा कोई हिस्सा एशेस जमीन पर आते हैं, उन्हें मीटोराइट्स कहते हैं। तो ये शूटिंग स्टोन्स मीटर्स कहलाते हैं। और इन मीटर्स को जलाने में, खत्म करने में इस लेयर का काफी अहम रोल है। और उसके बाद थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर जो ये वो लेयर है जो 80 किलोमीटर से ऊपर जब हम जाते हैं अप टू 400 किलोमीटर्स, तो इस लेयर को हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। ये थर्मोस्फीयर जो है, इसमें काफी तादाद में काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो ही हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और एक और चीज इसमें जो आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर इसी थर्मोस्फीयर का एक हिस्सा है। तो आयनोस्फीयर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो रेडियोई लहरें जमीन से ऊपर जाती हैं फिजा में, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके हम रिसीव करते हैं रेडियो या टेलीविजन, इस ट्रांसमिशन के एतबार से जो चीजें हम रिसीव करते हैं बाद में। तो ये सब, ये इसका जो इन रेज का यहाँ से जाना, फिर यही आयनोस्फीयर इन्हें वापस रिफ्लेक्ट करता है और हम इसे रेडियो या टीवी पे व्यू कर सकते हैं। तो ये थर्मोस्फीयर है। और इस थर्मोस्फीयर के बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो कि बहुत मोटी लेयर है, दिस इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। और इस एक्सोस्फीयर में बहुत ही कम हवा है, लाइट गैसेस, हीलियम, हाइड्रोजन जैसे गैस जो हैं वो इसी लेयर से होके फ्लोट होके हमारी तरफ आते हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ लेयर्स जो हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी लेयर कहाँ पर है। तो मैंने एक डायग्राम के जरिए भी आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आप इसको भी गौर से देखेंगे। तो पहला वाला हिस्सा जो है, ये जहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट वगैरह, इससे तो ये वाला हिस्सा है ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद जो आता है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें जहाज वगैरह चलते हैं। तो उसके बाद आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में ही आपने देखा कि इसमें जो मीजोस्फीयर है, मीजोस्फीयर 80 किलोमीटर तक है। तो मीटर्स वगैरह का जो आते हैं उन्हें यही कंट्रोल करता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर है, इसमें आयनोस्फीयर भी है। और थर्मोस्फीयर के ऊपर एक्सोस्फीयर है, जहाँ से वो हल्के गैस, हीलियम, हाइड्रोजन जैसे गैस जमीन की तरफ आते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर, हम कल आगे देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।